नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फ्लो चार्ट, हम फ्लो चार्ट बनाना सीख रहे थे अपने पिछले क्लास तक, पिछले वीडियो लेक्चर तक। आज उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट, कंडीशनल फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो हमने देखा था कि कंडीशनल फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे बॉक्स का, ऐसे डायग्राम का हमने यूज किया था जिसे कहा जाता था डायमंड बॉक्स, या इसी का एक और नाम भी है डिसीजन बॉक्स। राइट, जब भी हमें अपने फ्लो चार्ट में कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो हम डिसीजन बॉक्स या डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। राइट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है इटरेशन। ऑलराइट, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरी प्रोग्रामिंग में। केवल फ्लो चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रोग्रामिंग, जब आप कोडिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यही वो प्रोसेस है जो आपके दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज कराएगी। राइट, आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आप कहीं भी जिम वगैरह में जा करके, हेल्थ सेंटर में जा करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए किसी जिम में दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होती। दिमाग की एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ बौद्धिक चीज़ों को पकड़ना होगा, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, कुछ लॉजिकल एक्टिविटी करनी होगी, तब आपका दिमाग शार्प होता है, तब आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक प्रोसेस है इटरेशन। इटरेशन आपके लॉजिक को इतना क्लियर करेगा प्रोग्रामिंग फील्ड में कि आप, मज़ा आने वाला है आपको। और इसीलिए ये आज का वीडियो, ये आज का लेक्चर बेहद मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट प्रोसेस है, इटरेशन। ओके, तो इटरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, आइए पहले समझते हैं कि व्हाट इज इटरेशन एग्जैक्टली। इटरेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी स्टेप को, जैसे हमने देखा अब तक के फ्लो चार्ट में कि एक फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो स्टेप होते, कोई भी जो प्रोसेस होती है, उसके सारे स्टेप को हम वन बाय वन क्रम से लिखते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ऑलराइट, लेकिन अब तक जितने भी फ्लो चार्ट हमने बनाए, तो हमने क्या देखा कि स्टार्ट से प्रोसेस शुरू होती है, उसके बाद अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, और अगर ट्रू फॉल्स कंडीशन लगी है तो इधर घूम गए, इधर घूम गए, घूम घाम के नीचे आ गए। मतलब हर स्टेप को एक एक बार पढ़ता हुआ प्रोग्राम, जो हमारा प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कभी भी अभी तक हम किसी भी फ्लो चार्ट में ऐसा नहीं पाया कि किसी स्टेप को एक बार परफॉर्म किया गया हो, उसके बाद दोबारा फिर से उसको परफॉर्म किया जाए। ऐसा फ्लो चार्ट अब तक हमने नहीं देखा। असल में जब किसी पर्टिकुलर स्टेप को बार बार हम परफॉर्म करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इसी रिपीटिशन को हम कहते हैं इटरेशन। आप शॉर्ट फॉर्म में केवल इतना याद रखिए कि रिपीटिशन ही इटरेशन है। राइट, किसी फ्लो चार्ट में आपका कई स्टेप का फ्लो चार्ट है, पर फ्लो चार्ट के कुछ पर्टिकुलर स्टेप को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, दैट इज इटरेशन। इसी रिपीटिशन को हम बोलते हैं इटरेशन। राइट, और इटरेशन परफॉर्म करने के लिए भी फ्लो चार्ट में हम इसी डायग्राम का यूज करते हैं, इसी बॉक्स का यूज करते हैं, दैट इज डायमंड बॉक्स या डिसीजन बॉक्स। राइट, तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एक सिंपल सी प्रोसेस के लिए बनाते हैं फ्लो चार्ट, जिसमें हम आसानी से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इटरेशन होता क्या है। ठीक है, आई होप इटरेशन की प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, टू रिपीट एनी स्टेप ऑफ अ फ्लो चार्ट अ नंबर ऑफ टाइम्स। राइट, किसी भी फ्लो चार्ट के किसी स्टेप को बार बार रिपीट करना ही इटरेशन कहलाता है। आइए सबसे पहले तो हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सकें। तो फ्लो चार्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें एक नंबर, एक संख्या इनपुट करानी है और उस संख्या का पहाड़ा प्रिंट करना है। पहाड़ा यानी कि टेबल। राइट, अब बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। सबसे पहले यहां पर हमने स्टार्ट, यहां से हमने स्टार्ट किया अपना फ्लो चार्ट। अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमको सबसे पहले एक नंबर इनपुट करना है, देन उसका टेबल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो हमने एक नंबर इनपुट करा लिया और इनपुट करने के लिए इनपुट वाला बॉक्स भी बना दिया। राइट, यहां पर हमने ले लिया ए के अंदर वो नंबर जिस नंबर की हमें प्रिंट करनी है टेबल ए।
राइट, नंबर मिल चुका है। अब यहाँ पर हमें असल में एक नंबर और भी लेना हो, एक वेरिएबल और भी लेना होगा और उसकी वैल्यू लेनी होगी 1, राइट। ऐसा क्यों? असल में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, हम यहाँ नहीं जानते कि हमें कौन सा नंबर मिलने वाला है, राइट। हमने इनपुट ए किया है, पर ए में कौन सा नंबर आएगा ये हमें नहीं मालूम। 7 आ सकता है, 15 आ सकता है, 27 आ सकता है, 8 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी नंबर ए के अंदर इनपुट हो सकता है, हम नहीं जानते, ठीक है। पर बस इतना जानते हैं कि जो भी नंबर आएगा वो होगा किसके अंदर, ए के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। अब जो भी ए के अंदर रखा है उस नंबर का हमें टेबल पहाड़ा प्रिंट करना है। तो असल में एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा प्रिंट करना है, उसको आप 1 से 10 तक मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, आपको टेबल मिल जाएगा। अगर आप 8 का टेबल प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, इस तरह 8 इंटू 10 80, राइट। किसी भी संख्या को 1 से 10 तक गुणा करके मल्टीप्लाई करके आप रखते जाइए, आपको मिल जाएगी उसकी टेबल। बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे अपने इस फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो हमें गुणा करना कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेकर 10 तक। तो ये जो 1 से 10 तक चलने का कार्यक्रम है ये काम करेगा आई। यहाँ जो आई हमने लिया है वेरिएबल इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से शुरू करना है 10 तक जाना है, तो हमने 1 से शुरुआत कर दी है आई को 1 वैल्यू देकर। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप आई नाम का ही वेरिएबल लीजिए, आप MNOPQRSTUVWXYZ कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। आई हमने इसलिए लिया क्योंकि आई फॉर इटरेशन, हम इटरेशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वाई आई जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इटरेशन प्रोसेस को, दैट्स इट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आई की वैल्यू हमने लिया हुआ है 1, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देते हुए थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को, तो काफ़ी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर आई की वैल्यू हमने 1 ले लिया है। अब इसके बाद अगले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ए और आई को, जैसा अभी मैंने बताया कि 1 से लेकर 10 तक संख्या को आप मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली उसकी टेबल मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट ए इंटू आई कर दिया, ऑलराइट। ए इंटू आई, ए के अंदर क्या है, वो नंबर जिसका टेबल चाहिए, और आई के अंदर क्या है 1, तो उस नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट कर दिया, राइट। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हमने लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। असल में देखिए, अगर हम मैथ्स के हिसाब से चले तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, मैथ्स में तो ये हो ही नहीं सकता ना, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये कैसे पॉसिबल है कि आई की वैल्यू मतलब 10 की वैल्यू 11 हो, ये कैसे पॉसिबल है ना। लेकिन यहाँ पर असल में ये जो इक्वल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका काम क्या होता है, ये राइट साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करता है, उसको सॉल्व करता है, सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आती है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को दे देता है, राइट। मतलब यहाँ पर आई की वैल्यू जो भी होगी उसमें एक जोड़ा जाएगा, एक जोड़ने पे जो भी नंबर आएगा वो आई की नई वैल्यू बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आई की वैल्यू है कितनी 10, आई की वैल्यू पहले कितनी है 10 है, तो इस लाइन को पढ़ते ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, एक अधिक, राइट। इसी तरह यहाँ पर क्या काम हो रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की जो भी वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दो और आई को एक बढ़ा दो, क्लियर। अब इसके बाद आगे जाकर के हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपनी कंडीशन डिसीजन बॉक्स के अंदर, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम कंडीशन देखिए क्या लगाने वाले हैं, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। अभी जस्ट हमने चर्चा किया था इस बारे पे कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर से आप अपने इनपुट किए वाले नंबर को मल्टीप्लाई करिए और प्रिंट कर दीजिए। तो 1 से 10 तक, 1 से शुरुआत हमने कर दी थी आई इक्वल टू 1 देकर, और यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है, ठीक है। कंडीशन है कि अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है, अगर ये बात सच है, अगर ये कंडीशन सही है, तो हम वापस घूम करके ऊपर जाएंगे और इस स्टेप से फिर से रिपीटिशन शुरू कर देंगे, राइट। और अगर 10 से अधिक हो चुकी है आई की वैल्यू यानी 11 हो गई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर कंडीशन कह रही है कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है,
तो अगर ऐसा है, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो ये घूम के चला जाएगा फिर से ऊपर। लेकिन यदि आई की वैल्यू 10 से छोटी भी नहीं है, 10 के बराबर भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम आ जाएंगे अगले स्टेप में, और अगला स्टेप है असल में स्टॉप। ऑलराइट, अब आइए पहले समझते हैं इस फ्लो चार्ट को कि एग्जैक्टली किस तरह से ये फ्लो चार्ट इनपुट किए गए नंबर की टेबल प्रिंट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए की वैल्यू मान लेते हैं हमने ए के अंदर नंबर इनपुट करा दिया है 5। ऑलराइट, ए की वैल्यू हमने इनपुट करा दी 5। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगली वैल्यू, अगले स्टेप में अगली वैल्यू हमने ली हुई है यहाँ पर आई की वैल्यू हमने ले रखी है कितनी, 1। राइट, देन अगले स्टेप में लिखा हुआ प्रिंट ए इंटू आई, ए और आई को मल्टीप्लाई करिए, जो भी आए वो प्रिंट कर दीजिए। तो डेफिनेटली 5 इंटू 1 5 आएगा, 5 प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम वो वैल्यू लिख रहे हैं जो अपना आउटपुट है, जो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया, 5। अगले स्टेप पे क्या लिखा हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया जाए। मतलब आई की वैल्यू 1 थी, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। देन अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ, कंडीशन। अगले स्टेप पे कंडीशन लगी हुई, देखिए यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि इफ आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है। अब आप चेक कर सकते हैं क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है। आई की वैल्यू आपके सामने 2 हो चुकी है, तो क्या 2 10 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल है, 10 से छोटा है, काफ़ी छोटा है। तो कंडीशन यहाँ पर सही हो रही है, ट्रू। राइट, तो ट्रू होने के कारण ये फिर से घूम के गया ऊपर और वापस आ गया प्रिंट वाले स्टेप में। तो यहाँ पर फिर से क्या काम इसको करने को कहा गया, प्रिंट ए इंटू आई। राइट, तो ए जैसा कि हम देख सकते हैं ए की वैल्यू 5 है, इंटू आई, आई की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है इस बार 2, तो 5 इंटू 2 किया गया, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 10। राइट, देन अगले स्टेप में फिर से वही प्रोसेस, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया गया, आई की वैल्यू हो गई 3। फिर से कंडीशन चेक किया गया, क्या आई अभी 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो फिर से घूम गया ऊपर, फिर से ऑर्डर मिला ए इंटू आई, ए है 5, आई हो चुका है 3, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 प्रिंट हो गया। देन आई की वैल्यू 1 बढ़ा दी गई, 4 हो गई, 4 भी 10 से छोटा है, तो फिर घूम के ऊपर गया, 5 इंटू 4 किया, 20 प्रिंट हुआ। आसान है, बहुत आसान है, और बहुत इजीली समझ में भी आता है। सो ये स्टेप होने वाले हैं, ये प्रोसेस होने वाली है। अब अगली बार 5 हो जाएगी वैल्यू, 5 भी 10 से छोटा है, फिर घूम के गया ऊपर, 5 इंटू 5 किया, 25 आया। मजा आ रहा है, जरूर आ रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस ही मजेदार है। 6 हो गई वैल्यू, 5 इंटू 6 30 प्रिंट हो गया। इस तरह ये चलते 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 कहाँ तक पहुंचने वाला है, 10 तक। जैसे ही वैल्यू 10 होगी, 10 में भी कंडीशन सही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगाई हुई है हमने, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। आई की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर हो तो कंडीशन को सही माना जाए। तो अभी आई की वैल्यू 10 है, कंडीशन सही है, फिर से घूम घाम के ऊपर आया, ए इंटू आई 5 इंटू 10 दैट इज 50 प्रिंट हुआ। देन आई की वैल्यू को इसे 1 बढ़ाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 11, और 11 होने पर ये जो कंडीशन है ये इस बार गलत हो जाएगी, और गलत होते ही हम आ जाएंगे नीचे, प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। तो हमारा काम तो हो गया ना जो हम करना चाहते थे। 5 से लेकर 50 तक टेबल हो गई प्रिंट। जो भी नंबर हमने दिया था, हमने क्या दिया था, नंबर 5, 5 का पहाड़ा हमारे सामने आ गया। 5 की जगह हम 17 देते तो 17 का पहाड़ा आता। राइट, 5 हम 57 देते, 57 का पहाड़ा आता। जो भी नंबर हम देते उस नंबर को 1 to 10 हम मल्टीप्लाई करते तो डेफिनेटली उसका टेबल ही प्रिंट होगा, और क्या। राइट, तो कुछ ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं अपने इस फ्लो चार्ट में। ऑलराइट, तो ये होती है एग्जैक्टली इटरेशन प्रोसेस। अब आइए इटरेशन प्रोसेस के कुछ और हम एक आध दो एग्जांपल देखते हैं। अगला जो फ्लो चार्ट हमें बनाना है वो एक सीरीज प्रिंट करने के लिए बनाना है। सीरीज क्या होगी हमारी, जो हमें प्रिंट करना है अपने फ्लो चार्ट के थ्रू, सीरीज होगी कुछ ऐसी, 3 2 6 4 9 6 12 8 डॉट 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 इस तरह बढ़ती जाएगी, एंड सो ऑन। राइट, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये एग्जैक्टली किस क्रम से आगे बढ़ रही है। 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद फिर 4 घट गया, फिर उसके बाद 4 के बाद 9 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, इस सीरीज में क्या क्रम लेकर, क्या सीक्वेंस लेकर ये सीरीज नंबर्स आगे बढ़ा रही है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है, एकदम छोटे बच्चों वाला लॉजिक है यहाँ पे, पर उसके लिए आपको भी छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। क्या होता है, कभी कभी हम किसी क्वेश्चन को बड़ा टफ मान करके बहुत ही डीपली जा करके सोचने लगते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इतना इजी तो हो ही नहीं सकता, हमसे पूछा है तो इजी कैसे हो सकता है, हम तो राइट, हमसे तो बहुत ही टफ चीज़ पूछी जानी चाहिए। तो ये उसको बड़े
टफ मान करके दूसरी तरह की अलग ही दिमाग लगाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन असल में अगर सिंपल तरीके से, बड़े बेसिक तरीके से आप देखेंगे तो बड़ी सिंपल ये सीरीज होती है, ठीक है। सीरीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, फिर 6, फिर 4, तो असल में 3 के बाद ये 6 चल रहा है, 6 के बाद आ रहा है 9, 9 के बाद आ रहा है 12, मतलब यहाँ सीधा सीधा 3 की टेबल चल रही है। और यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी अब ये 12 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ऑफकोर्स 15 आएगा, फिर ये आएगा 10। क्लियर, सीधा सीधा है, यहाँ पर 3 और 2 की टेबल चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये वाली प्रोसेस पिछले वाले से भी इजी है। पिछली वाली प्रोसेस में क्या था, हमें नंबर नहीं मालूम था, ये कहा गया था कि कोई भी नंबर इनपुट कराओ उसका टेबल रखो। यहाँ तो कम से कम पहले से पता है कि 3 और 2 फिक्स, 3 और 2 का ही टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल ले लेंगे अपने फ्लो चार्ट में, ए और बी, राइट। ए को वैल्यू दे देंगे 3, बी को वैल्यू दे देंगे 2, दोनों को 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा देना है। क्लियर, तो आइए देखते हैं फ्लो चार्ट बनेगा कैसे इस प्रोसेस के लिए। सो स्टार्ट करें। तो यहां पर सबसे पहला काम स्टार्ट, ये हमने किया अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट, ऑलराइट। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें पहले से ही मालूम है कि 3 और 2 की ही टेबल हमें प्रिंट करनी है मिक्स करके। तो यहाँ हमने ए ले लिया 3, बी ले लिया 2, और चूंकि टेबल प्रिंट करने के लिए 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 से 10 तक चलने के लिए भी एक वेरिएबल हमें लेना होगा, तो हमने ले लिया यहाँ पर आई, जैसा कि पिछली बार लिया था। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आई ही लेके चलिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यू 3 और 2 ले लिया और आई को 1 से स्टार्ट किया, राइट। अब यहाँ पर बस वही काम करना है जो हमने पिछली बार किया था, 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख दिया हमने प्रिंट ए इंटू आई, राइट। ए यानी 3 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके तुरंत बाद हमें बी को भी मल्टीप्लाई कर देना है ताकि 3 के बाद तुरंत 2 आ जाए, बी इंटू आई, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा प्रिंट आउटपुट। अब इसके बाद यहाँ पर हम सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं जो पिछले वाले फ्लो चार्ट में हमने किया था, टेबल वाले में i इक्वल टू i+1, और यहाँ पर लग जाएगी हमारी कंडीशन इफ i इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ऑलराइट। इफ i इज लेस देन आर इक्वल टू 10, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मूव कर जाएंगे वापस अपने इस वाले स्टेप में जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं a इंटू आई एंड b इंटू आई। और अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, इन दैट केस हम प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप, जैसे लास्ट टाइम किया था, यहाँ पर स्टॉप कर दिया हमने, सिंपल, राइट। अब आइए समझते हैं एक बार, हालांकि पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या हो रही है। यहाँ पर ए और बी, जैसा कि हम देख सकते हैं ए और बी दोनों की वैल्यूज हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ पर ए ले लिया है 3 एंड बी ले लिया है 2, ऑलराइट। और आई हम कितना लेके चल रहे हैं, 1, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आए, इस स्टेप में क्या काम, हमको क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, प्रिंट ए इंटू आई, ए यानी 3 इंटू आई यानी 1, 3 इंटू 1, ये प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट हो गया। देन b इंटू आई यानी 2 इंटू 1, यहाँ 2 प्रिंट हो गया, 3 इंटू 1 किया 3 आ गया, 2 इंटू 1 किया 2 आ गया, 3 और 2 प्रिंट हो गया। देन अगले स्टेप में आए, अगले स्टेप में बोल रहा है कि आई की वैल्यू को बढ़ा दीजिए 1, तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 बढ़ाया तो आई की वैल्यू हो गई 2। देन कंडीशन चेक हुई, क्या आई 10 से छोटा है, यस बिल्कुल छोटा है, कंडीशन सही है। तो फिर घूम के गए वापस ऊपर, यहाँ पर फिर से ऑर्डर मिला ए इंटू आई, प्रिंट करिए। तो ए जैसा कि हम देख सकते हैं 10 ही है, 3 है, ए की वैल्यू 3 है, आई हो चुका है जरूर चेंज, आई की वैल्यू हो गई 2, तो 3 इंटू 2 किया तो यहाँ 6 प्रिंट हो गया। देन बी इंटू आई किया यानी 2 इंटू 2 किया तो यहाँ 4 आ गया,
फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ाया तो आई की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन चेक किया आई 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, फिर घूम के गए ऊपर, फिर से ऑर्डर मिला a इंटू आई, तो a है 3 और i भी हो चुका है 3, तो यानी 3 इंटू 3 9 आ गया, देन b इंटू आई 2 इंटू 3 6 आ गया। ऑलराइट, देन i की वैल्यू को 1 बढ़ाया, अभी वैल्यू हो गई 4, कंडीशन चेक किया i 10 से छोटा है, घूम के गए ऊपर, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 2 इंटू 4 दैट इज 8, देन i की वैल्यू 1 बढ़ेगी 5, 10 से छोटा है तो फिर घूम के ऊपर जाएगा, देन 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 दैट इज 10। इस तरह ये प्रोसेस चलती जाएगी कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, और जब लास्ट टाइम i की वैल्यू 10 होगी तो यहाँ पर 30 20 प्रिंट होगा और 10 सीरीज हो जाएगी स्टॉप। क्लियर? तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोसेस जो सीरीज होंगी वो बहुत हार्ड तो नहीं होंगी, हाँ थोड़ा सा इससे तो कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है, बाकी रहेंगी सिंपल। मतलब ये सुनकर के घबराइएगा नहीं कि मतलब आगे चलेंगे तो हम फिर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगली जो सीरीज होने वाली है अपनी, देखिए वो सीरीज क्या है, 0 देन 1 देन 1 देन 2 देन 3 देन 5 8 13 21 34 55, कुछ ऐसी चल रही है अपनी सीरीज। अब देखिए इसमें सीरीज में हो क्या रहा है, कौन सा गुणा भाग हो रहा है, कौन सा क्रम लेकर के ये आगे बढ़ रही है सीरीज, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 0, राइट, उसके बाद लिखा है 1 फिर 1 फिर 2। अब यहाँ प्रोसेस एग्जैक्टली क्या हो रही है देखिए, ध्यान से देखिएगा, 0 और 1 ये दोनों को हमने किया ऐड, दोनों को जोड़ा, 0 1 को ऐड किया तो हमें टोटल मिला 1, ये आगे लिख दिया हमने। फिर 1 और 1 को ऐड किया तो टोटल मिला 2, फिर 1 और 2 को ऐड किया तो टोटल आया 3, 2 3 ऐड हुआ तो 5, 3 5 ऐड हुआ 8, 5 8 ऐड हुआ 13, 8 13 ऐड हुआ 21, 13 21 ऐड हुआ 34, 21 34 ऐड किया 55। क्लियर? तो इस तरह से जो लास्ट प्रीवियस 2 नंबर्स हैं, प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके हम टोटल निकालते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली करना कैसे होगा, देखिए यहाँ पर पहले लॉजिक को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो फ्लो चार्ट को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है 0, तो हम क्या करेंगे, 0 ए नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको वैल्यू दे देंगे 0, ठीक है। फिर बी वेरिएबल ले लेंगे, उसको वैल्यू दे देंगे हम 1, राइट। फिर दोनों को प्रिंट करा देंगे, ए को भी बी को भी, तो दो शुरू के 2 नंबर्स तो प्रिंट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम दोनों को ऐड करके सी भी रखेंगे, मतलब सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड किया तो हमें सी क्या मिलेगा, ऑफकोर्स 1 मिलेगा। आपने जब 0 और 1 को, ए और बी को ऐड किया तो सी टोटल 1 मिल गया, इस सी को भी प्रिंट कर देंगे, राइट। अब सोचने वाली बात है, चलो ए बी सी लेने से 3 नंबर तो प्रिंट हो गए, अब मतलब चौथा लाने के लिए डी लेना पड़ेगा, फिर अगले के लिए ई लेंगे, एफ जी एच आई जे के एल, मतलब ए बी सी डी कहाँ तक, जेड तक लेके थोड़ी जाना है हमें, राइट। यहाँ पर अगर जेड तक हम वेरिएबल बना रहे हैं, 26 नंबर प्रिंट करने के लिए 26 वेरिएबल ले रहे हैं, तो मतलब क्या निकला इटरेशन का, फिर है ना। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, देखिए ए और बी को ऐड किया 0 1 को, तो सी में हमको मिल गया 1 प्रिंट किया। उसके बाद हम b की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे a में, मतलब b आ जाएगा a में, c की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे b में, यानी c की वैल्यू 1 b में आ जाएगी। अब a b बन चुके हैं 1 1, राइट। अब अगली बार जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगा 2, यानी c बन जाएगा इस बार 2, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर वही प्रोसेस करेंगे, b को शिफ्ट कर देंगे a में और c को शिफ्ट कर देंगे b में, तो इस तरह a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 2। जब इस बार इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो c में हमको क्या वैल्यू मिलेगी 3, इसको प्रिंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम वही प्रोसेस, b को शिफ्ट कर दिया a में तो a हो गया 2, c को शिफ्ट कर दिया b में तो b हो जाएगा 3। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको c इस बार क्या मिलने वाला है 5, राइट। फिर वही काम, b को a में शिफ्ट किया, c को b में शिफ्ट किया, तो ए बी हो गए 3 और 5, दोनों को ऐड किया तो हमें टोटल मिला 8। ऐसा चलना है हमें, क्लियर है।
अब देखिए इस काम को फ्लो चार्ट के थ्रू हम करने कैसे वाले हैं, मज़ेदार फ्लो चार्ट बनने वाला है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट होमवर्क में दूंगा, ठीक है, उसका फ्लो चार्ट आप लोग ट्राई करिएगा बनाकर, और जिसका बन जाए कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा कि यस मेरा बन गया, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं कि इस फ्लो चार्ट को एग्जैक्टली बनाएंगे कैसे हम। स्टार्ट के बाद जैसा कि हमने बताया था, डिस्कस किया था कि ए और बी 0 और 1 लेना है हमें, तो यहाँ पर हमने ले लिया ए इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू 1, और चूंकि यहाँ पर हम रिपीटिशन करना है तो यहाँ पर आई भी लेंगे, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक रिपीट करना है ये सारा गेम नंबर के थ्रू ही होता है, राइट। 1 से स्टार्ट किया, 10 तक ले गए, 20 तक ले गए, 30 तक, जहाँ तक भी ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हम आई को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि ए और बी 0 1 लेने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए और बी को प्रिंट कर देंगे, ताकि शुरू के 2 नंबर तो प्रिंट हो जाए, थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ा सा देख के अच्छा लगे कि हाँ काम तो हो रहा है। प्रिंट ए, इससे क्या होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हम कर देंगे प्रिंट बी को भी, प्रिंट बी, इससे बी भी प्रिंट हो जाएगा, देख के अच्छा लगेगा कि चलो 2 नंबर तो प्रिंट हुए कम से कम, ए एंड बी, राइट, 2 नंबर प्रिंट हो गए। अब यहां लिखा हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट, ए और बी को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब टोटल आ गया सी के अंदर, तो सी को उठा के प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, ये हो गया अपना सी प्रिंट। देन अब इसके बाद यहां पर देखिए कमाल का काम अब होने वाला है। यहां लिखा हमने ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। ये जो हम बी की वैल्यू ए में और सी की वैल्यू बी में रख रहे थे, वो काम असल में यहां हो रहा है, राइट। देन इसके बाद यहां लिखा हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई थिंक मुझे थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी कंडीशन। कंडीशन यहां पर हमारी क्या होगी, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, यहां पर जैसे इसके पहले तो दोनों फ्लो चार्ट में हम टेबल प्रिंट कर रहे थे, तो टेबल का तो समझ में आया कि 1 से 10 तक होती है टेबल, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 से 10 तक किया जाता है, इसलिए हमने 1 to 10 रिपीटिशन रखा। यहां पर क्यों 10 रख रहे हैं, तो यहां पर असल में 10 इसलिए रख रहे हैं कि हमको 10 टर्म, मतलब जो सीरीज में नंबर प्रिंट होंगे वो 10वें नंबर तक ही चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ मुस्कुराते हुए 10 की जगह 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आप यहाँ नंबर लिखेंगे आपकी सीरीज उतना आगे तक प्रिंट होती हुई चली जाएगी, ठीक है। यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है 10 रखने का, यहाँ कोई टेबल प्रिंट नहीं हो रही है, यहाँ सीरीज प्रिंट हो रही है, तो आप जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने फिलहाल 10 रख दिया कि अगर i की वैल्यू 10 से छोटी है, तो अगर सही में छोटी है i की वैल्यू, जब तक 10 से छोटी रहेगी तब तक हम घूम करके वापस जाते रहेंगे, कहाँ, कौन से स्टेप में, इस स्टेप में, राइट। और अगर 10 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि जब i की वैल्यू 10 से छोटी नहीं होगी, तो हम कर देंगे प्रोसेस को स्टॉप, राइट। ऐसे प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। तो आइए चेक करते हैं कि एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे ये इस सीरीज़ को प्रिंट कर पा रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू क्या ली हुआ है, ए की वैल्यू हमने ले रखी है 0, राइट, और बी की वैल्यू क्या ले रखी है हमने 1। ए 0 है, बी 1 है। अच्छा, आई भी लिया हुआ है, आई भी हमने ले रखा है कितना
आई की वैल्यू अपन साइड कर लेते हैं, आई की वैल्यू ले रखी है हमने 1। ऑलराइट, चलिए पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अगले स्टेप पे क्या काम हो रहा है, लिखा हुआ है प्रिंट ए प्रिंट बी, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करने को बोल रहा है। तो ए की वैल्यू देख सकते हैं हम 0 है, बी की वैल्यू 1 है। चलिए दोनों को प्रिंट करने का ऑर्डर मिला, प्रिंट हो गया, दोनों दो नंबर प्रिंट हो गए। अब फिर आगे बढ़े तो आगे अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करना है और सी में रखना है टोटल। तो यहाँ ए और बी को ऐड करके टोटल रखा जा रहा है कहाँ पर, सी में। ऑलराइट, तो यहाँ पर ए और बी देख सकते हैं वैल्यू क्या है ए और बी की, 0 और 1, दोनों को जब ऐड किया तो टोटल हमें सी में क्या मिला, 1। ऑलराइट, फिर अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, सी की जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कर दीजिए। तो सी की वैल्यू 1 आ रही है, ये प्रिंट हो गई, ये काम भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यहां पर शिफ्टिंग हो रही है। ए इक्वल टू बी मतलब बी की वैल्यू को रखा जा रहा है ए में, राइट, और सी इक्वल टू बी मतलब सी की वैल्यू को रखा जा रहा है बी में। तो यहां पर बी की वैल्यू ए में आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गई ए में। तो अब आपकी ए कितना हो गया, ए की वैल्यू 1 हो गई। देन लिखा है सी बी इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू जो कि 1 है ये आ गई बी में, राइट। अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मतलब आई को एक बढ़ाइए, तो आई 1 था, अब ये 2 हो गया, एक बढ़ गया, तो ठीक है। अब यहाँ कंडीशन चेक हुई, क्या आई 10 से छोटा है, यस आई 10 से छोटा है, 2 है, तो ये घूम के गया फिर से वापस इस स्टेप में। यहाँ फिर से ऑर्डर क्या मिला, सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर से ए बी को जोड़ के सी में रखना है। तो लेकिन यहाँ पर कमाल क्या हो रहा है कि अब ए बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब दोनों हो चुके हैं 1 1, दोनों को ऐड किया तो टोटल क्या मिला हमें, सी में 2 मिला। अगले स्टेप में बोल रहा है सी को प्रिंट करा दीजिए, तो बहुत अच्छा, सी की वैल्यू 2 आ चुकी है, ये प्रिंट हो गई। देन अगले स्टेप पे फिर वही प्रोसेस हो रही है, बी की वैल्यू ए में जाएगी, सी की वैल्यू बी में जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गई ए में, सी की वैल्यू 2 हो चुकी है, ये आ गई बी में, राइट। फिर लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई को चलिए एक बढ़ा दिया, आई 3 हो गया, 10 से छोटा है तो फिर से घूम गए ऊपर, फिर से ऑर्डर परफॉर्म करना है हमें, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ा 1 और 2, तो इस बार हमें सी मिला 3, प्रिंट सी, तो ये 3 आके प्रिंट हो गया। देन बी ए में जाएगा, सी बी में जाएगा, तो बी है 2, ये आ गया ए में, सी है 3, तो ये आ गया बी में, राइट। फिर आई को एक बढ़ाया तो आई 4 हो गया, 10 से छोटा है तो घूम के फिर से ऊपर गए रिपीट होने, यहाँ ए और बी को जोड़ा, ए और बी जोड़ा, तो इस बार हमें सी क्या मिला 5, राइट, तो ये 5 प्रिंट हो गया। देन ए की वैल्यू बी में यानी 3 आ गया ए में, बी की वैल्यू ए में, तो बी ए हो गया 3, फिर सी की वैल्यू बी में आएगी तो बी हो गया 5, आई एक बढ़ गया 5 हो गया, फिर से रिपीट हुआ, 3 और 5 ऐड किया तो यहाँ सी मिला हमें 8 प्रिंट हो गया। देन 5 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, दोनों ऐड होंगे तो मिलेगा 13 प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट टाइम 8 यहाँ ए में, बी में आएगा 13, दोनों ऐड होंगे 21 मिलेगा। बस यही प्रोसेस चलती जा रही है, राइट। तो इस तरह जब तक आप आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक स्टेप बढ़ता जाएगा और आपके अगले टर्म आते जाएंगे, ऑलराइट। तो इस तरह से हम सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, क्लियर। तो चलिए आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि इस सीरीज को बनाने के बाद मैं एक सीरीज आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। तो इस सीरीज को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देख करके समझिएगा, मैं समझाऊंगा नहीं, समझना आपका काम है, और समझने के बाद अपने लॉजिक का यूज करके उसका फ्लो चार्ट बनाना वो भी आपको है, ठीक है। और जिसका बन जाए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि यस मैंने बना लिया, ऑलराइट। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कि हमारी अगली सीरीज क्या है। 2 देन 6 देन 11 देन 17 24 32 41 51 एंड सो ऑन। ये होगी हमारी सीरीज, राइट। 2 6 11 17 24 32 41 51 फिर आगे आता जाएगा। अब इस सीरीज में आपको अपना लॉजिक, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, और अपना कॉन्सेप्ट, अपना लॉजिक का यूज करके समझना है कि ये एग्जैक्टली किस सीक्वेंस के साथ, किस क्रम को लेकर के ये आगे बढ़ रही है, और उसी क्रम को यूज करके आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई होप ये इटरेशन की प्रोसेस में आपको भी डेफिनेटली मज़ा आया होगा, और अगर सच में मज़ा आया और सच में इस प्रोसेस को किस तरह से फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको इस मेरे लेक्चर को देख करके समझ में आ गया हो,
थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा जो इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। ऑलराइट, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर टैप कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो, हर लाइव स्ट्रीमिंग, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं डेली शाम को 8 बजे एक्सेप्ट ऑफ सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे को छोड़कर मैं रेगुलरली शाम को 8 बजे लाइव स्ट्रीमिंग क्लास के थ्रू भी C++ की क्लासेस, लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग क्लास ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माय लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस, और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता हूं, जिसको देख करके यदि आप लाइव स्ट्रीमिंग क्लास मिस भी कर देते हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख करके घर बैठे सीख सकते हैं C++। ओके, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके टैप कर दीजिएगा बेल आइकॉन, जिससे हर लाइव स्ट्रीमिंग, हर वीडियो और हर शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपडेट होते रहें और घर बैठे C++ प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।